नहीं है, इसका एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा जो कि आपको मेरे स्क्रीन पे दिखेगा। मैं आवाज़ भी सुनाऊंगा उसके बारे में, उसका सुनाऊंगा भी ऑडियो। मैं नहीं कह रहा हूँ और वो सुन के फिर जवाब दीजिएगा कि सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। और नहीं तो वो चैनल पे है, जिस चैनल पे आप जाके उस चैनल पे आपको जो झगड़ा करना है बाद में कर लो। जब मैं यूएस में रहता हूँ ना कुछ होगा, और जब कोई बीजेपी का आदमी आता है, कांग्रेस का आदमी आता है, मैं यही सोचता हूँ ये पार्टी का नहीं है, मेरे मिट्टी का कोई है, मेरे देश का कोई आदमी आया है। मैं सिर्फ इतना ही सोचता हूँ। तो झगड़ा आप आपस में बाद में निपट लो। मैं कभी भी ऐसा नहीं कहूंगा कि जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उसको फॉलो मत करो, ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा। लेकिन ये भी कहूंगा कि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है वो सारे गलत है, सरासर गलत है, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब एक आदमी है, वो आता है अपने बीबी के पास, उसको कहता है अरे 3 साल में कोशिश कर रहा हूँ, अपना बच्चा है, बेटा है, वो नौजवान है, दिखने में अच्छा नहीं, उसको क्या डरने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। ना तो इंडिया में लहर आएगी ना कुछ होगा। और जब कह दिया ना, बस कह दिया, जैसा पहले कहा था वैसा ही होगा, कुछ लहर वहर नहीं आएगी आपको। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो चालू किया है तो उसको ज़रूर सुनना, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बात है कि आप कितने लोगों को बुरा भी लग सकता है। भाई बुरा लग सकता है तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जो चीज़ें बिगड़ी हुई है ना उनको सुधारो आप। अगर आप सुधारते हो तो उस पर कोई बोलने नहीं जाएगा। लेकिन मैं जो षड्यंत्र है वो षड्यंत्र पे बात करने से पहले मैं थोड़ी सी अपनी भावनाएं जो है प्रकट करना चाहता हूँ। 2021 और 2022 का जो दौर है, मैं 2020 की बात नहीं कर रहा हूँ कि 2020 से तो स्टार्ट हुआ उस टाइम तो ठीक था, आदमी जैसे मतलब कि थोड़ा सा समझ के लेके गया। लेकिन 2021 और 2022 का जो सफ़र था वो सबसे मतलब कोरोना से भी बुरा हालत था। क्यों है? क्योंकि जीएसटी ने मार्केट को तोड़ा, कोरोना ने मार्केट को तोड़ा, लोगों के पास ना रोज़गार रहा, धंधे डाउन हो गए, रोज़गार छूटा। जो लोग 25 से 30 हज़ार की सैलरी, 50 हज़ार की सैलरी ले रहे थे, वो 50 हज़ार की सैलरी करने वाला 15 हज़ार रुपया, 20 हज़ार रुपया गया। जो 15 हज़ार ले रहा था आज वो 8 हज़ार, 7 हज़ार की नौकरी कर रहा है। ऐसे हालात को क्या आप कहना चाहोगे? 21 और 22 के दौर में जितनी भी आम जनता थी वो सब कर्जे में डूब गए। कुछ तो कोरोना में मारे गए, और ये तो मारा गया है। कोरोना नहीं है, इसका एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा जो कि आपको मेरे स्क्रीन पे दिखेगा। मैं आवाज़ भी सुनाऊंगा उसके बारे में, उसका सुनाऊंगा भी ऑडियो। मैं नहीं कह रहा हूँ और वो सुन के फिर जवाब दीजिएगा कि सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। और नहीं तो वो चैनल पे है, जिस चैनल पे आप जाके उस चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि सारे चैनलों का नाम आएगा। जितने भी चैनल पे जो कोरोना का माहौल चल रहा है, ये सिर्फ मात्र छोटे लोगों को मारने की साजिश चल रही है। उसमें भी जो लोग सत्य के साथ खड़े हैं, झूठ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उन सबको सबसे पहले मारने की तैयारी हो रही है। ये षड्यंत्र कैसा षड्यंत्र है? एक तो राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा, दूसरा जो है, आप समझना खाली बात, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा, इससे बीजेपी में जो है हड़कंप मची हुई है। उसके बाद लफड़ा कराएगा कहाँ? बॉर्डर पे चीन और हिंदुस्तान का, वहाँ पे हुआ, लोगों का दिमाग वहाँ बढ़ गया। उसके बाद लोगों को कहाँ बटा गया? पठान मूवी के बारे में, वहाँ पे। अब यहाँ पे लोग, अब बताइए कि जिनको फ्री में मिल रहा है, जिनको बेघर मेहनत का पैसा मिल रहा है, वो क्या करेंगे? वो यही आके करेंगे ना, हंगामा करेंगे ना।
जो खून पसीना बहाकर मेहनत करके 24 घंटा करके कमा रहे हैं उनसे पूछो ना। एक कापी के बिना दुबे हैं, बिना दुबे, उनके भी जाके बात तो सुन लो क्या कह रहे हैं। भाई ये धर्म जात ये ना ये इतना इतना बड़ा राजनीति, इसी यही मुद्दा, सबसे मेन मुद्दा यही है हिंदुस्तान के अंदर में। मेन मुद्दा सिर्फ मात्र हिंदू और मुस्लिम। अच्छा, इसमें भी अगर समझना है तो हिंदू मुस्लिम इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति को अब समझना पड़ेगा कि हम इस राजनीति से दूर रहें। अगर हम नहीं समझेंगे, हम इस चीज़ पर गौर नहीं करेंगे, हम हमेशा मारे जाएंगे। ये षड्यंत्र हम जिन्हें इतनी अरे चीनी हमने अपने सर पे बैठाया, आज वही हमारे गले को काट रहे हैं, हमारे ही सर को उड़ा रहे हैं। आज बड़े लोगों की झोली भरी जा रही, छोटे लोगों को कि जो है कि झोली क्या उसको तो बदन से पूरा कपड़ा उतारा जा रहा है। ये कैसा दौर चल रहा है, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। जो आवाज़ उठा रहा है, जो बोल रहा है उसको मार दिया जा रहा है। और कैसे भी मारा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम के बात में कोई बोल दिया, उसको हिंदू नहीं मारने जा रहा, उसको मुसलमान के माध्यम से मारवाया जा रहा है, क्योंकि वो नाम किसका है, मुसलमान का है। क्यों? और सबसे बड़ी बात है जो मारने वाले लोग हैं उनका भी क्या, उनके पास भी कुछ है नहीं, पैसा मिल रहा है, नशा मिल रहा है, इन सभी चीज़ों की वजह से वो। और इसीलिए हमारे देश में बेरोजगारी खड़ी की जा रही है कि बेरोजगार लोग रहेंगे तभी हमारी राजनीति चमकेगी और तभी हम लोगों का मुंह बंद करा सकेंगे। क्योंकि बेरोजगार लोग पैसे के लिए, वो अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को रखना ज़रूरी है। ये षड्यंत्र, ये सारी सोचें, ये बहुत बारीकी वाली चीज़ें है। षड्यंत्र है इस देश में फिर से लोगों को मारने का। तो आप समझ लो कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का जो है, उससे बीजेपी सरकार को ऐसा लग रहा है कि हमारी सीटें जाएंगी, हमारी राजनीति में दिक्कत होने वाली है। इसलिए उन्होंने कोरोना का फिर से दौर लेकर आया है। ये 100% है कि कोरोना का दौर लेकर आया गया है। आप बताओ ना, अगर मालूम है कि चाइना से बीमारी आ रही है तो आप सारी फ्लाइटें बंद करो ना। आने जाना क्यों रख रहे हो, क्यों रख रहे हो भाई? अगली साल भी आपने देखा और इस साल भी आपके पास इतना सारा चीज़ होने का, सरकार आपके हाथ में, सारी चीज़ें आपके हाथ में, ना आप हॉस्पिटल सही से कर रहे हो, ना तो दवा कर। अगले साल में जितनी भी वैक्सीन बनाई गई, सारा चीज़, वो ऑक्सीजन वगैरह सब गया किधर, किधर गया? यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ है कि अगर किसी ने वैक्सीन लगवा लिया, दूसरा वैक्सीन नहीं लगा, लेकिन उसके कार्ड पे, उसके नाम पे दूसरा वैक्सीन भी चढ़ गया, तीसरा भी चढ़ गया। ऐसे भी हुए, ऐसे बहुत सारे हुए हैं। इन सब चीज़ों को अगर आपको नहीं पता है तो आप पता करिए इनको। और किसी के खिलाफ़ किसी को मुंह बंद कराना, कोई आवाज़ उठा रहा, कोई बोल रहा है तो आप, बाकी जो हमारे ही बीच के लोग हैं जो हमारे खिलाफ़ खड़े हैं, अरे भाई कुछ नहीं तो कम से कम इंसानियत के नाते कुछ तो समझो। क्या इंसान का होना गुनाह है? आप लोग जाति बातें ये बांट के वो, अरे एक जगह रहना है और वहाँ पर भी ये जातिवादी करके, राजनीति करके आप लोग जो है इस सब के दिमाग को हिला कर रखती है। आज मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। मैं तो इतनी घबराहट हो चुकी है कि क्या करें, कि फिर से वही दौर, फिर से लॉकडाउन आएगा और हमारी सरकार हमारे लिए कुछ करेगी नहीं, उल्टा हमारा ही वाट लगाए। क्योंकि यहाँ लगेगा, मेरी बातें भले से आपको बुरी लगे दोस्त, तो सुधारो, पहले वो सुधारो, फिर बाद में मुझे आके बोलना। क्योंकि आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, सच्चाई आप लोग हजम नहीं कर पाते हो, इसीलिए आप मुंह बंद कराते हो। मुंह बंद कराने के लिए सबसे बड़ा हथियार आप लोगों को डराना। परिवार वाला है, मार दो उसको, धमकी दो, फ़ोन करो, ऐसे करके लोगों को मुंह बंद कर। अब ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे लोग उठ गए, लोग जागृत हो गए, अब लोग करेंगे, खिलाफ जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि अगर कोरोना से मरना है, तुम्हारी गोली से मरना है, चाकू से मरना, तो कुछ करके मरे ना, कुछ कह के मरेंगे, मरने के लिए तैयार हैं 100%। षड्यंत्र की जो राज है वो यही है
कि बीजेपी को लगता है कि उनकी सरकार जाने वाली है, इसलिए सारी तरह कोरोना का बोलेगा, क्योंकि सरकारें जो है लोगों को अपने कब्जे में करने के लिए ये चीज़ें लेकर आए वापस से। मैं आइडियो एक छोटा सा डाल रहा हूँ, आप देख लेना, वो आइडियो सुन लेना, देख लेना, उसके बाद में हम बात करेंगे षड्यंत्र के बारे में, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको बुरा लगे तो चीज़ों को सुधारो, लोगों को बचाओ, लोगों को मारो मत, रोज़गार दो। रोज़गार क्या दिया आपने, क्या दिया? लोगों को कर्जे में डाल दिया। आज लोग अपनी गाड़ी की EMI नहीं भर रहे हैं, पर्सनल लोन लिया वो नहीं भर पा रहे हैं, है ना, धंधे के लिए नहीं भर पा रहे हैं। जिसका है उसको घर पे आके तंगे कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, मार कर रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है। लोग उसके शर्म की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं है। डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिए, ये सब कहाँ जाएगा? किसके सर पे मर रहे हो? गैस सिलेंडर मर दिए, इससे तो आम ही आदमी मरने वाला। जिसके पास पैसा वो नहीं मरेगा, वो बिल्कुल नहीं मरेगा। और जिसको फोकट में मिल रहा है ना, राजनीति सब नेताओं के जो दल्ले हैं, चट्टे हैं, इनको क्या, इनको तो मिल रहा है ना फोकट में, मरेगा कौन? हम जैसे लोग ही मरेंगे कि हमको रोज़ कमाना, रोज़ खाना है। जिसके जेब में नहीं रहेगा वही तो मरेगा ना। यहाँ पे कहा देश को भाई स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट शहर बनाएंगे। क्या स्मार्ट शहर बनाओगे? अरे इसमें गरीब नहीं रहने देंगे देश में, यानी कि गरीबों को मार के ख़त्म करोगे तब गरीब नहीं रहे। जिस दिन गरीब मर जाएंगे उस दिन तुम्हारे घर का जो दिया जल रहा ना वो भी जलना बंद हो जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हर काम अकेला नहीं किया है, उसके लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है और पड़ेगी हमेशा। गरीब हैं इसलिए अमीर हैं। गरीबों को मारोगे तो तुम भी मरोगे, इसका ये बखूबी याद रख लेना। और हमारे में कहा गया है कि एक कहावत है हमारे में कि एक ठाकुर साहब बाल बना रहे थे, तो शर्मा जी को बोलते हैं कि भाई मेरे सर में कितने बाल हैं? तो शर्मा जी बोलते हैं कि ठाकुर साहब सब आपके आगे ही गिर रहा है और गिन लीजिए कितना है आपके सर में, और पूरा टकला करके उनके सामने रख देता है। ठाकुर साहब का दिमाग नहीं काम करता तो कितना है। तो यही हाल है, यही हाल हो जाएगा, टकले हो जाओगे सब लोग, फिर से लौटेगा। हर किसी का दिन आता है और ज़्यादा दिन किसी का समय नहीं रहता, समय सबसे बड़ा बलवान है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।